अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस्लामिक वीडियो या किसी स्टोरी वाली वीडियो जिसके ऊपर उर्दू चलती है, साथ वॉइस रिकॉर्ड की जाती है, वैसी वीडियो कैसे बना सकते हैं। सिर्फ आपने अपने मोबाइल फोन का यूज करना है। आप 10 से 15 मिनट के अंदर एक अच्छी सी अपनी वीडियो बना सकते हैं और अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल नहीं बनाया तो आप चैनल बना लीजिए, वो भी कोर्स आ रहा है मेरा, तो वो भी देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोबाइल फोन का आपने सिर्फ यूज करना है। जो ऐसी वीडियो है, इस्लामिक वीडियो या स्टोरी वाली वीडियो जिनके ऊपर जो उर्दू लिखी हुई होती है वो आज आगे चलती रहती है, तो वो जो ना इन वीडियो के ऊपर व्यू भी ज्यादा आते हैं, लाइक भी ज्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर भी ज्यादा आते हैं। जब व्यू और सब्सक्राइब और लाइक ज्यादा आएंगे तो इसके अर्निंग भी ज्यादा होगी। आप YouTube चैनल से डॉलर में पैसे कमाने शुरू कर देंगे, एक अच्छी एक अमाउंट आप कमा सकते हैं ऐसी वीडियो बनाकर। तो अब चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो आपने मोबाइल फोन का सिर्फ यूज करना है। तो ये आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट काम करना है। कॉपी पेस्ट कैसे काम करना है कि आपने किसी की वेबसाइट से इस्लामिक वाकयात या स्टोरी आपने कॉपी करनी है और अपनी वीडियो बना लेनी है। तो ये चैनल मोनेटाइज भी होते हैं और इससे अर्निंग भी ज्यादा होती है इन चैनलों से। तो इनके ऊपर व्यू लाखों में आते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं साइड पे आपको दिखा भी रहा हूँ, मिलियंस में व्यू जाते हैं। तो जब मिलियंस में व्यू जाएंगे तो अर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो वीडियो के लास्ट पे आपको बता दूंगा कि कितनी अर्निंग होती है, कितने व्यू आए वीडियो के ऊपर, तो कितने व्यू के ऊपर $1 बनता है, ये भी आपको बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं एक वीडियो से। अगर आपके कितने व्यू आ जाएंगे तो $1 बन जाएगा, इतने व्यू आ जाएंगे तो इतने डॉलर बन जाएंगे। लास्ट में ये भी मैं आपको बता दूंगा और आपको यह भी इजी तरीका आपको बता दूंगा किस तरह आपने अपने मोबाइल फोन का यूज करना है और एक अच्छी सी इस्लामिक वीडियो या कुछ स्टोरी वाली वीडियो आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अब चलता हूं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आपको अच्छे तरीके से गाइड करता हूं और आपको बताता हूं कैसे आपने 10 से 15 मिनट रोज निकालें और एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दें, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दें। तो अब चलता हूँ मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने जो लिखी हुई वाक़यात स्टोरी वो कहां से लेनी है। तो यहां पे आपने गूगल के ऊपर आ जाना है। गूगल के ऊपर आके लिखना है जी इस्लामिक वाक़यात इन उर्दू। ठीक है जी। तो आप स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेबसाइटें आ जाएंगी जिनके अंदर उर्दू के अंदर लिखे होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप कोई भी एक वेबसाइट को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये पहले वाला मैं जो ना ओपन कर लेता हूँ आर्टिकल। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको जो नीचे सारा उर्दू में लिखा हुआ जो ना ऐसे नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे दबा के रखना और यहाँ पे ऐसे करके कॉपी कर लेना। पूरे आर्टिकल को आपने ना जितना लिखा होगा वो सारा आपने इस तरह कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको जो ना दूसरे नंबर पे जो काम करना है, आपने नोट पैड आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो आपने प्ले स्टोर के अंदर आके नोट पैड एक डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करें। ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने ये पहले ही एक जो ना लिख के रखा हुआ है। ठीक है जी। ऐसे आपने आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इसको जो ना हमने वीडियो के अंदर तब्दील करना है कि हमारी वीडियो के अंदर ये सामने ये पूरा लिखा हुआ उर्दू के अंदर नज़र आए, जन्नत और जहन्नम क्या है। ठीक है जी। तो इसको कैसे आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने पूरा पेस्ट कर लेना जितना आपने आर्टिकल कॉपी किया होगा ना। उसके बाद यहाँ पे आके आपने थोड़ा थोड़ा कॉपी करना है। कैसे, यहाँ पे आप दबा के रखें और यहाँ पे आएँ और इतना इतना आपने कॉपी करना है। 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे तो आपकी वीडियो बन जाएगी। इतना सा आप कॉपी करें। यहाँ से ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने ये पिक्सल लैब जो है ना, ये पिक्सल लैब आपने मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ना ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है जी। ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो आपने ये ऊपर टोकरी से बनी है, इसके ऊपर क्लिक करें तो इसको ओके कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस आपके सामने रह जाएगा। उसके बाद ये नीचे की तरफ आपको एक लोगो से बना हुआ नज़र आ रहा है डबल। ठीक है जी।
ये डब्बा सा बना हुआ, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आपने जो साइज़ जो है ना इसका सेट करना है। ये जो एरो से बने हुए हैं ना, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे आके जो आपने साइज़ सेट करना है साइज़ सेट कर लें। यहाँ पे इसको काटें और यहाँ पे लिखें 1440 और यहाँ पे आके लिखें 2560। ठीक है, ये ऊपर 16 नंबर बन गया, ये लंबी हमारी आ गई। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे साइड पे आपने कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद हो वो कलर आप रख लें। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ। तो ये वाला मैंने कलर सेट कर लिया है। तो यहाँ पे टिक वाले निशान पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इतना हमारा काम हो गया। ये सिर्फ आपने पहली बार इसका साइज़ वगैरह सेट करना है, उसके बाद आपका कितनी जल्दी काम होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आ जाना है आपने, ये ए लिखा हुआ ना, ए के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपने टेक्स्ट के ये ऊपर लिखा हुआ ना प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने पेंसिल के ऊपर क्लिक करें। पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके आपने जो उधर से आपने जितना हिस्सा कॉपी किया था वो यहाँ पे इतना सा पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आके आपने ऊपर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा जो ना ये सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ये आपने ये सारे जो आइकॉन बने हुए हैं ना ये लोगों से, इसको साइड पे करते जाएं इस तरह। हमने अब इसके फॉन्ट जो ना वो सेट करने हैं। ठीक है जी, जो उर्दू के अंदर अच्छे नज़र आए। आपने यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आपने सेंटर वाले जो माई फ़ॉन्ट है ना इसके ऊपर क्लिक करें। इसके अंदर मैंने जो उर्दू फ़ॉन्ट ऐड किए हुए हैं वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। आपने सिर्फ एक बार जो ना ये फ़ॉन्ट इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखें कितने अच्छे फ़ॉन्ट इसके बन गए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो आपने क्या करना है कि साइड पे ये एक ना डॉट सा बना हुआ आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इसको पकड़ के ऐसे इसके ऊपर उंगली रखें और इसको ऐसे जो ना थोड़ा सा साइज इसका सेट कर लें, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। यहाँ पे इतना काम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ना ये एक तस्वीर बन चुकी है। तो इसका बैकग्राउंड आगे वीडियो के अंदर भी जाके हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसी तरीके से ये बन गई। उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इसको सेव करना। ऊपर ये आपको एक साइन सा बना हुआ नज़र आना शेयर वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे जो साइज़ हमने सेट किया था वो आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव हो गई है। उसके बाद आप फिर अपने नोट पैड के अंदर जाएं। यहाँ पे इतना सा हमने कॉपी किया था ना, फिर इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे रख के नीचे वाला इतना जो है ना इसको इतना सा हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, इतना कॉपी करने के बाद फिर जाएंगे हम इसके अंदर। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, आपने इसके ऊपर क्लिक करें और ये जो पेंसिल बनी इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है जी, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है सारे को। ठीक है जी, और आपने डिलीट वाला जो बटन है आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, इसको डिलीट कर देना है और इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करें तो यहाँ पे ये देखें खुद ब खुद ही फिर ये सेट हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने फिर वो शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो ये दूसरी तस्वीर जो ना आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव हो चुकी। ये सारी तस्वीरें आपने इसी तरह बना लेनी है। मैंने आपको दो बनाकर दिखा दी हैं। अब आपने तीसरी एप्लीकेशन को जो ना ऐप को यूज़ करना है, उसका नाम है काइन मास्टर। काइन मास्टर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने ये प्लस वाला जो सेंटर वाला ना इसके ऊपर क्लिक करें और अब आपने ये 16 9 लिखा हुआ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने ये ऊपर मीडिया वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कोई लेना है, प्लेन कोई भी ले लें। तो जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। अगर कोई आपने वाक़यात हैं या कोई स्टोरी है उससे मिलता जुलता आपने कोई लेना है तो वो आप गूगल पे जाके उसको डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड जो ना वो ले लेता हूँ, यही इसी को ले लेता हूँ। ठीक है जी, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, तकरीबन 2-3 मिनट का। ठीक है जी, आपने 5 मिनट की वीडियो बनानी है, 6 मिनट की वीडियो बनानी है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, जितनी आपने बनानी है इतना आपने कर लेना है। उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो तस्वीरें हमने बनाई हैं, ठीक है जी, ये हमारे सामने आ चुकी हैं। अब आपने जो शुरू में पहली बनाई थी उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये आ गई। ठीक है जी, अब इसको आपने ये जो एरो से बना हुआ ना इसको पकड़ के यहाँ पे इतना आपने सेट कर लेना है, इतना। ठीक है जी, उसके बाद आपने
इसके ऊपर क्लिक रहने देना है। साइड पे आपको येलो से होना, इसको आपने इस तरह कर लेना है आखिर पे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको टिक लगा लेना। आपने यहाँ पे फिर क्लिक करें और यहाँ पे आएंगे और उसके बाद आप दूसरी तस्वीर ले लें, ठीक है जी। इस तरह आपने इसको सेट कर लेना है इसके बराबर, बिल्कुल सेम जितना साइज़ है। फिर इसको आगे करें और फिर आप ये मैं अभी आपको तीन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये लंबी वीडियो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वो देख लीजिएगा कि कितनी लंबी वीडियो बनी है। तो अब तो मैं दोबारा इसके ऊपर आऊँगा, तो यहाँ पे अब मैं तीसरी तस्वीर ले लूँगा। इस तरह ये लटका लिया। अभी मैंने इसको तीन को सेट कर लिया, ठीक है जी। अब मैं शुरू वाला जो पहले वाला है ना, जो पहली तस्वीर थी, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। सेट कर लिया। उसके बाद इसको पकड़ के मैं लास्ट पे ले आऊँगा। इस तरह ये जो आपको लाइन बनी हुई रेड कलर की नज़र आ रही है ना, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। इसके लाकर यहाँ पे इसको छोड़ दें, ठीक है। ये यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये साइड पे आपको चाबी बनी हुई नज़र आ रही है, चाबी के ऊपर क्लिक करें। चाबी के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आपने लास्ट पे ले आना है। लास्ट पे लाने के बाद आपने इसको ऐसे पकड़ के ऊपर करते जाना है। आपने ये जो पट्टी है ना इसकी, ये लाइन रेड कलर की, इसको फॉलो करना है। ऊपर लाकर इसको छोड़ दें, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको एक बार चला कर दिखाएं, तो यहाँ हम देखें ये इस तरह से ऊपर चल रही है, ठीक है जी। तो अभी इसको स्लो कैसे करना है, दूसरी तस्वीरों को कैसे सेट करना है, वो देख लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको लाकर जो है ना, जो तस्वीर ऊपर जा रही है पहले वाली, इसको आपने लाकर यहाँ पे छोड़ दें। छोड़ने के बाद यहाँ पे आपने ये इतना सा आप देख लें। उसके बाद ये जो दूसरी तस्वीर है, इसको पकड़ें, ऐसे दबा के रखना है आपने, और यहाँ पे इसको लाकर इसके बराबर छोड़ देना है। अब आपने इसको इसके ऊपर क्लिक करें और लाकर इसको आपने ऐसे नीचे करते जाएं और नीचे करते जाएं, और यहाँ पे लाकर इतना सा फासला आपने हल्का या फासला छोड़ना है इसके अंदर। इतना सा फासला छोड़ने के बाद फिर आपने चाबी के ऊपर क्लिक करना है और लास्ट पे आ जाना है, ठीक है जी। उसके बाद इसको आपने ऊपर करते जाना है ऐसे। इसको लाकर यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये भी तस्वीर हमारी होगी। अब आपने दोबारा तीसरी तस्वीर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे इस जो ऊपर जा रही है दूसरी तस्वीर, इसको यहाँ पे लाकर इसको रोक लेना। उसके बाद जो अब यहाँ पे हमने इसको छोड़ा और तीसरी तस्वीर को पकड़ा और यहाँ पे लाकर जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके साथ आपने लाकर छोड़ देना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपने जो तीसरी वाली है इसके ऊपर क्लिक करें। अब जो तीसरी वाली है इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसको पकड़ के आपने इसी तरह जो ना नीचे कर दें और इसके बराबर लाकर ऐसे छोड़ दें, ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर आप चाबी के ऊपर क्लिक करें और आगे इसको ले आएँ, और लाने के बाद यहाँ पे आपने बिल्कुल लास्ट पे ले आना। इसको आपने पकड़ के ऊपर करते जाएं, इसको ऊपर करते जाएं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने लाकर छोड़ देना है। अब इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये ऊपर जा रही है स्टोरी। जो वाक़यात लिखे होते हैं ना, ये स्टोरी वाली वीडियो आप देखते हैं, वो इसी तरह ऊपर जा रही होती हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसका जो कलर है, वो हम क्या करेंगे, उसी ऐप के अंदर जाएंगे, पिक्सल ऐप के अंदर। पिक्सल ऐप के अंदर आने के बाद जो टेक्स्ट है इसका, उसको हम जो ना डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब इसका जो साइज़ है ना, वो हम दोबारा सेट करेंगे। यहाँ पे साइज़ पे आएंगे और अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना, हमने पहले लिखा था 1440, अब इधर हमने लिखना है 2560 और इधर आके हमने लिखना 1440। इसको ओके करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इसको इसी तरह सेव कर लेंगे। फिर आएंगे काइन मास्टर के अंदर। काइन मास्टर के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम ये जो पीला वाला बैकग्राउंड है इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर इसके ऊपर आएंगे मीडिया के ऊपर, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड हमने सेव किया है प्लेन, इसको हम ये सेलेक्ट कर लेना है और इसको टिक लगा देंगे और यहाँ पे लाकर इसको इसके बराबर इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो है ना, ये हमारा टेक्स्ट जो ऊपर चलता जा रहा है उर्दू के अंदर। तो इस तरह आप वीडियो बना सकते हैं। तो अब आप कोई और बैकग्राउंड लगाना वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये वीडियो बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि वीडियो को एक बार इसको जो ना अपने काइन मास्टर से इसको सेव कर लेना। ये साइड पे आपको सेव वाला बटन नज़र आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये रेड पट्टी चलेगी, तो आपने इसको कंप्लीट होने देना है।
तो यहाँ पे ये हमारे कंप्लीट होगी। यहाँ पे ऊपर प्ले वाला बटन नज़र आ रहा है, अपने एक बार प्ले कर लेना है। इसको प्ले करेंगे तो आपके सामने ये देखें इस तरह से जो ना आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, वो ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें कितना अच्छा जा रहा है। अब आपने एक और काम करना है, वो भी आप समझ लीजिएगा। अब आप दोबारा वापस आएँ, इसको आप जो ना, ठीक है जी, उसके बाद कोई और बैकग्राउंड लगाना आप, ये मैं आपको कोई ना यहाँ पे लगा कर दिखा देता हूँ। कोई ऐसे ही आपको बताने के लिए, आपको जो भी पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो जो नीचे वाले हमने जिनके ऊपर लिखा हुआ था तस्वीरें, इसको हम डिलीट कर देंगे एक बार, और यहाँ पे लाकर इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे। जो वीडियो अभी हम इंपोर्ट की है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे लाएंगे इसी तरीके से, और ये आगे टिक लगा देंगे हम इसको एक बार। तो ये आ चुकी, ठीक है जी। अब इसको पकड़ के आप ऐसे सेट भी कर सकते हैं। और इसको मैं आप एक और चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक लड़की बनी हुई आपको नज़र आ रही, लड़की पर क्लिक करें और यहाँ पे इसको बटन को ऑन कर दें। बटन को ऑन करने के बाद आपके सामने ये देखें, जो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड है ना, उसको हम सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके ऐसे हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बैकग्राउंड चेंज हो गया और ऊपर उर्दू चलती हुई आपको नज़र आ रही है। अब आप क्या करेंगे कि आप चाहते हैं कि ये उर्दू जो है ना, इसकी चौड़ाई कम है, तो इसकी चौड़ाई जो है ना, इसको पकड़ के हम ऊपर ऐसे कर लेंगे। और आप ये देखें कि ये जो चौड़ाई है ना इसकी, वो ज़्यादा होगी। अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप इस तरीके से देखें, तो ये देखें कितनी अच्छी चलती हुई नज़र आ रही है आपको। इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई, फ़ॉन्ट भी इसके मोटे हो गए हैं, ठीक है जी। इस तरह इसको आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको आप दोबारा से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव करेंगे। इसको जो कैंची वाला निशान है, इसको क्लिक करके जो साइड वाला हिस्सा है इसको हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके दोबारा फिर हम एक बार अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव कर देंगे। जो फाइनल रिज़ल्ट है मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ। उसके बाद आप अपनी वीडियो जो है ना एक अच्छी सी बनाकर उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो अभी ये कंप्लीट होने लगी, अभी आपको बताता हूँ। तो ये होगी, अभी हम एक बार इसको प्ले करके देख लेंगे। ये देखें, ठीक है। अभी ये देखें इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, तो पढ़ भी नहीं सकता कोई भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। तो अभी इसको हम वापस आएंगे और इसको हम दोनों को ख़त्म कर देंगे। यहाँ से हम दोनों को ख़त्म कर रहे हैं। दोबारा हम पोर्ट कर दें, ये दोबारा इसके अंदर वो वीडियो जो अभी हमने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव की है, इसको ले आएंगे यहाँ पे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और सेंटर वाले आपको जो ना घड़ी सी बनी हुई नज़र आ रही है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको इस साइड पे करें और इस यहाँ पे ले आएँ, ठीक है जी। इसका साइज़ देखें, ये साइज़ बढ़ गया। तो अब ये देखें इस तरह से ये स्लो चल रही है, ठीक है जी। अब बात आ गई कि इसके ऊपर आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है। वॉइस कैसे आपने रिकॉर्ड करनी है कि आपने यहाँ पे लाकर वीडियो को छोड़ दें और प्ले कर दें। यहाँ पे आपने लाकर छोड़ देना वीडियो को। ये आपको एक माइक बना हुआ नज़र आ रहा है ना, वॉइस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही ये सामने आपके आए तो आपने इसको पढ़ना शुरू कर देना है। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो जो जो आप पढ़ते जाएंगे वो साथ साथ रिकॉर्ड होता जाएगा। तो आपने इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट से रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी वीडियो नेक्स्ट आ रही है, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपको बोलना नहीं आता अच्छे तरीके से, तो आप किसी वेबसाइट से ऑडियो रिकॉर्ड करवा लें। उसके बाद आप ऐसी वीडियो बनाकर उसके ऊपर लगा दें और ऑडियो अलग से लगा दें, ठीक है जी। वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपकी जो नीचे ऑडियो आ जाएगी, तो इस तरह आप वॉइस अपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपने वॉइस, आपको बोलना नहीं आता, अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं आता, तो आपने नेक्स्ट वीडियो आपने देख लेनी है। तो अभी मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है ना वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फाइनल इसका रिज़ल्ट है। तो आप वीडियो देखते होंगे तो ऐसी वीडियो आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी। तो ऐसे लिखा हुआ आपको सामने नज़र आता होगा उर्दू के अंदर, और साथ वॉइस भी चलती होती है, ठीक है जी। इस तरह की वीडियो आप इजी तरीके से अपना मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके बना सकते हैं।
सिर्फ आपने 10 से 15 मिनट रोज़ देने हैं, तो आप ऐसी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करें। ठीक है जी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।